डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने इसके पिछले पार्ट्स में कुछ पैराग्राफ पढ़े कि कैसे ऑथर स्कूल बहुत जल्दी में आता है और उसके बाद एम हैमिल की क्लास अटेंड करता है, जहाँ पे वो देखता है कि एम हैमिल अपना जो फ्रांसीसी पढ़ा रहे हैं उसका लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कल से जर्मन इस जो एल्सेस और लॉरेन के जो डिस्ट्रिक्ट के 2 स्कूल हैं उसमें विदेशी भाषा जर्मन पढ़ाई जानी है। और इस क्लास में उसको कुछ अजीब जैसा माहौल लगता है। जिसने इससे पहले का पार्ट्स अगर देखना है, पढ़ना है, तो पिछली वीडियो पे आप क्लिक करके इसी चैनल में आप पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट इसका लिंक, उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा। अभी पुअर मैन से आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन। पुअर man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। अब बेचारे जो एम हैमिल थे उनके लिए पुअर मैन लेखक ने यूज़ किया है। इस अंतिम लेसन में, अंतिम व्याख्यान में उन्होंने जो संडे के दिन फाइन क्लॉथ्स यानी अच्छे कपड़े संडे के दिन पहने जाने वाले वो कपड़े धारण किए हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, उसके बाद अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन of the village was sitting there in the back of the room, कि क्यों गांव के बुजुर्ग जो लोग थे, ओल्ड मैन, वो कमरे के रूम के पिछले बेंचों में बैठे होने के कारण मेरे समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू, उनका इसका कारण ये था कि वो बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे अब स्कूल में और ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे या नहीं जाएंगे, नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। और हमारे शिक्षक के द्वारा जो 40 साल की 40 years की बहुत अच्छी सेवा, वफादार सेवा के प्रति शिक्षक को, हमारे टीचर्स को थैंक्स कहने का उनका यह तरीका था। और उन अपने देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि पर्शिया ने उन 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने अंडर कर लिया था, इससे अब वो उनका देश नहीं रहा, पर्शिया के अंदर आ गए। तो उस शिक्षक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का, उनका एक रेस्पेक्ट देने का एक तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपने नाम को पुकारा गया, मेरा नाम वहाँ पे पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब सुनाने की मेरी बारी थी, मुझे रिसाइड करना था, सुनाना था कुछ। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। और जो पार्टिसिपेट का कठोर रूल, बहुत ड्रीडफुल रूल था, नियम था, कठोर नियम था, वो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। और मैं उनको ज़ोर से और स्पष्ट रूप से, वेरी लाउड और क्लियर, उनको बहुत लाउडली और क्लियर, स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के सुना पाने में असमर्थ था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु जो उच्चारण था मेरा वो मिक्स हो गया, यानी कन्फ्यूजन में मैं वहाँ पर पड़ गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और गॉट मिक्सड अप का मतलब है बहुत ज़्यादा उलझन में, कन्फ्यूजन में पड़ गया। डेयरिंग का मतलब है साहस रखना। फिर भी मैंने अपना डेस्क जो है पकड़े रखा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क मीन्स पकड़े रखा, और मेरा हृदय बीटिंग मीन्स धड़क रहा था, हार्ट जो है बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का मैं साहस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हियर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि मुझसे एम हैमिल कुछ कह रहे थे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें, स्कोल्ड मीन्स डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड मीन्स डांटना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। क्या फील कर रहे होगे? बहुत बुरा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड
टू आवर सेल्फ वाह। देखो यह सब हाउ इट इज मीन्स ये सब कैसे हुआ। प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे कि मेरे पास आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब बहुत ज़्यादा समय। आई विल लर्न इट टुमारो, इसको मैं कल याद करूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखते हो कि हम कहाँ कम आउट मीन्स कहाँ आ गए हैं। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, और अल्सास के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने का काम कल ही छोड़ देगी अब अल्सास। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है हाउ इट इज़, कि यह कैसे। यू pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, pretended to be फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, और फिर भी तुम अपनी भाषा में न तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। ये वो लोग कहेंगे जब आपको पढ़ाने के लिए आएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन केवल तुम ही बहुत बुरे या वर्स्ट नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी को अपने कार्यों को धिक्कारना होगा। रिप्रोच का मतलब है धिक्कारना होगा अपने कार्यों को। नेक्स्ट पैरा, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माता पिता, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक, एनेक्सियस मीन्स चिंतित या उत्सुक नहीं है कि तुम कुछ सीखो तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो क्या प्रीफर करते हैं कि तुम कहीं फार्म पर काम करो या किसी कारखाने में काम करो। सो एज यू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मुझ में भी थोड़ा जो है ब्लेम लगाया जाता है। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने जो है गार्डन में नहीं भेजा फूलों को सींचने के लिए। फ्लावर द वाटर माई फ्लावर्स में से फूलों को सींचने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और उसके बाद एम हेमिल बोल रहे हैं कि जब मैं मछली पकड़ना चाह रहा था, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना चाह रहा था, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी। नेक्स्ट पैरा, देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ माई फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद एक चीज़ से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए एम हेमिल ने फ्रांसीसी भाषा पर कुछ बोलना शुरू किया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। दिस इज द मैप ऑफ फ्रांस, जो कि जर्मनी ने कुछ जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो जीत ले गए इनके। और उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उनने कहा उसके बाद एम हेमिल ने कि दुनिया में सबसे अच्छी भाषा है फ्रेंच, द क्लियरेस्ट, बहुत साफ सुथरी, एंड मोस्ट लॉजिकल मीन्स विवेकपूर्ण, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their origin। अब उसके बाद आगे वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक देश जो है एनस्लेव मीन्स गुलाम हो जाता है, जब एक देश गुलाम हो जाता है तब तक वह अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं।
यानी प्रिजन, की टू देयर प्रिजन। भाषा, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो उनको गुलामी से निकाल सकती है बाहर। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और जब जेल से बाहर निकलेंगे तो उनकी भाषा को स्वतंत्र, ओपन द ग्रामर, स्वतंत्र कर सकती है भाषा उनकी। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और अपना पाठ पढ़ाया। रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं आश्चर्य, अमेज्ड मीन्स मुझे आश्चर्य हुआ कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से इस को समझा, अंडरस्टूड किया मैंने, समझा। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। और उन्होंने जो कहा बहुत सरल मेरे लिए प्रतीत हुआ, बहुत इजी मुझे लगा। आई थिंक टू दैट नेवर, I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. मेरे विचार से मैंने कभी भी उतना ध्यानपूर्वक, केयरफुली उनको नहीं सुना, और उन्होंने इतने पेशेंस से, धैर्य से कभी एक्सप्लेन नहीं किया, यानी नहीं समझाए। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. और इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि जाने से पूर्व वो हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, और जो जानते हैं, he knew before going away, and to put it all into our heads, हमारे मस्तिष्क में वो तुरंत उतार देना चाहते हैं। हेड्स एट वन स्ट्रोक का मतलब है तुरंत हमारे मस्तिष्क में उतार देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन्स इन राइटिंग, और राइटिंग में जो है एक लेसन और था। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था उस दिन की थी फॉर अस। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस अल्सास। वहाँ पे बहुत सुंदर वर्ड्स में फ्रांस अल्सास और फ्रांस अल्सास ये लिखा था। दे लुक्ड लिटिल flags floating everywhere in school room hung from the road। और वो छोटी जो है फ्लैग्स, पताकाओं की तरह, छोटे छोटे झंडों की तरह दिखाई देते थे स्कूल के रूम में, सब जगह तैर रहे थे, ये लिखा हुआ। यू ऑट, स्कूल रूम हंग ऑन द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर भी ये सब फ्लोटिंग मीन्स तैर रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और हमारे डेस्क की चोटी के ऊपर बधे हुए थे, देखा जा सकता था कि हम सब लोग काम में जुटे हैं, और सब जगह पूरी तरह से क्वाइट इट वॉज मीन्स शांति थी, सब लोग काम में जुटे हुए थे। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, यानी कलम से, पेन से लिखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भौरे, बीटल्स का मतलब होता है भौरे, उड़कर अंदर आ गए। फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। नॉट एवन द लेटेस्ट वंस, यानी छोटे लड़के थे, उन्होंने भी उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट nobody paid any attention to them, not even the latest one who walked right on the tracing their fish hooks, जो मछली पकड़ने वाले कांटों की तलाश में लगे हुए थे। as if that was French too, जैसे कि वो भी फ्रांसीसी रहा हो। on the roof the pigeons cawed very low,
छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। पिजन्स कोब्ड मीन्स गुटरगू करना, पिजन्स कबूतर की आवाज़। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग्स इन जर्मन एवन द पिजन्स, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, ये अपने मन में सोचा लेखक ने। व्हेनेवर, नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेनेवर आई लुक्ड फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ, जब मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा तो एम हेमेल की कुर्सी, आई सॉ मैंने क्या देखा, एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स बिना हिले डुले, इन हिज चेयर एंड ग्रेजिंग फास्ट एट वन थिंग्स, अपने चेयर पे बिना हिले डुले एक चीज़ को, ग्रेजिंग का मतलब होता है एक टक देखना, वन थिंग्स देन अनदर, उसके बाद दूसरी तरफ वो देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वो अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहते हैं कि स्कूल के उस छोटे कमरे में वो चीज़ें कैसे छोटे कमरे में लुक्ड मीन्स प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक सुखद कल्पना वहाँ पर वो कर रहे थे। फैंसी का मतलब होता है बहुत अच्छी कल्पना, कि वे 40 साल तक इसी स्थान पर रहे। सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट हिम, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था और उसके सामने उनकी कक्षा उसी की तरह थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैज बीन worn स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच घिस कर चिकने हो गए थे, worn स्मूथ मीन्स चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के, वॉलनट ट्री का मतलब होता है अखरोट का पेड़, कुछ लंबा हो गया था गार्डन में। एंड होप वाइन, होप वाइन जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू रूफ, खिड़की से, ट्विंड में से खिड़की से लिपट कर, विंडो से लिपट कर छत तक चली गई थी। हाउ इट must have broken his heart to leave it all for man to hear his sister moving about in the room above, इतना सब को छोड़ने पर उनका जो है हार्ट लीव इट ऑल, दिल तो टूटा होगा। ऊपर कमरे में टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, बहन का कमरा था उनके ऊपर, अपने बक्सों, पैकिंग द ट्रंक्स, उनने देखा कि जो बक्से हैं उनको उनकी सिस्टर पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको ये देश छोड़ना था। बट नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनमें प्रत्येक अध्याय को जो है बहुत लास्ट तक, यानी पूरा एक साथ सुनने का करेज, हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड a lesson in history and then the baby chanted dear ba we we wo wo, लिखने के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने गाया बा वे वी वो बू, and then the baby chanted ba baby. Down, next line, down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. अब कमरे के पिछले हिस्से में जो ओल्ड हॉसेस बैठे थे, उनने अपना स्पेक्टिकल चश्मा लगाया हुआ था और वो अपने दोनों हाथों में अपनी जो लाए थे पोथी पकड़े हुए थे, प्राइमर दोनों हाथों में, और उनके साथ शब्दों का कुछ उच्चारण वो कर रहे थे। लेटर्स स्पेल्ड लेटर्स विद देम, मतलब शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉच क्राइंग, देखा जा सकता था, आप भी देख सकते कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, ट्रेम्बल्ड काँप रही थी, वॉइस मीन्स आवाज़, ट्रेम्बल्ड मीन्स लड़खड़ा रही थी या काँप रही थी, उनकी आवाज़ काँप रही थी। एंड
It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और इन सबको सुनना बहुत चिंताजनक था कि हम एक सबको एक साथ हंसी रोना आ रहा था. क्राई मीन्स रोना, लाफ मीन्स हंसना. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन. वो अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है. नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑल एट वंस. All at once means तभी the church clock struck 12. चर्च क्लॉक ने 12 मीन्स 12 बजाए. Then the 12 बजाए. Then the एंगल्स मीन्स जो ईसा मसीह के आह्वान के लिए घंटी जो बजाया जाता है. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our window, and Hamel stood up very pale in his chair. उसी क्षण, at the same moment, उसी क्षण नीचे से ड्रिल करते हुए परसा के जो सैनिक थे उनका ट्रम्पेट मीन्स बिगुल बज उठा. एम हैमेल जो है अपनी कुर्सी पर खड़े रहे. वो बहुत पेल पड़ चुके थे मीन्स चेहरे का कलर पीला पड़ चुका था. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने उनको इतना अजीब कभी नहीं देखा था. टॉल मीन्स लंबा और यहाँ पे अजीब इसका मीनिंग होगा. माई फ्रेंड सेड ही. मेरे मित्रों ने कहा. आई मतलब मैं. बट समथिंग चौक्ड हिम. उनका गला जो है रुक रुक के आवाज़ आ रही थी. चौक्ड मीन्स रुक रुक के आवाज़ आना. ही कुड नॉट गो ऑन. वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे. ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स वो बोल नहीं पा रहे थे. देन ही टर्न. उसके बाद वो टर्न हुए टू द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की ओर. टुक अ पीस ऑफ चौक. और एक चौक खड़िया उनने उठाई. एंड बियरिंग on with his might he wrote as large as he could. उन्होंने पूरी शक्ति से मीन्स जितना बड़ा वो लिख सकते थे उनने लिखा विव ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the wall. उसके बाद वो रुक गए. अपना सिर जो है वॉल के समीप ले जाकर, दीवार के समीप ले जाकर वहाँ पे झुकाया. लीन्ड मीन्स झुकाया. एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर. जेस्चर मीन्स हाव हाव बनाना या संकेत करना. टू अस विथ हिज हैंड. अपने हाथ से उनने संकेत किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल जो है आज से डिसमिस किया जा रहा है यानी विसर्जन किया जा रहा है. यू मे गो मतलब तुम जा सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज कंप्लीट. फर्स्ट लेसन था फ्लैमिंगो का और 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया गया. जिसने फर्स्ट पार्ट्स नहीं देखा इसका वो वीडियो में इससे पहले की जो वीडियो गई है उसमें देख सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर. देन वी विल स्टार्ट इसी फ्लैमिंगो का नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेसन वी वर्ड टू वर्ड हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा. नेक्स्ट लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो ये लेसन कुछ दिनों अगले दिन स्टार्ट करेंगे. थैंक्स.